हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, सुबह सुबह का समय है, ये सुबह के कुछ काम मैंने कर लिए हैं, कुछ रहते हैं। खाना वाना जैसे कि सुबह ही बना लेती हूँ। आप लोग जानते ही हो, जो लोग डेली मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता ही है। हमारे घर में खाना सुबह ही बन जाता है, दोपहर का और सुबह का, क्योंकि दुकान पर टिफिन जाता है तो इसलिए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया है, पूरे घर में झाड़ू लगा दी है, बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी थी वो भी कर दिया है, इतना काम घर का हो चुका है। और उसके बाद फिर से आई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर मुझे फ्रिज पर भी कपड़ा मारना था, अच्छे से क्लीन करना था बाहर की साइड। और जो ये रैंक है किचन के, इनको भी क्लीन करना था। बरसात का मौसम है और बारिश यहाँ पर रुक नहीं रही है कई दिन से, 2-3 दिन से। तो इसलिए थोड़ा सा सफाई का एक्स्ट्रा ध्यान रखना ही पड़ता है। और वैसे भी दूसरे तीसरे दिन इन चीज़ों पर हम कपड़ा मारते रहें तो किचन की सफाई जो है बनी रहती है। और किचन हमेशा क्लीन रहता है, काम करने में भी मन लगता है किचन में। और झाड़ू मैंने इसलिए पहले ही लगा दी थी क्योंकि फिर गीला कपड़ा मुझे मारना है तो फिर से धूल मिट्टी बैठ जाती है अगर झाड़ू में बाद में लगाती तो। किचन के बर्तन वगैरह, गैस चूल्हे वगैरह मैंने सब साफ कर दिया था। बस ये काम रहता था थोड़ा सा किचन का, वो भी कर दिया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर रूम में। मैंने सोचा अलमीरा पर भी थोड़ा सा कपड़ा मार देती हूँ। यहाँ पर मैंने लाइजोल लिया हुआ है बोतल में, और थोड़ा थोड़ा लाइजोल जो है कपड़े पर लगाकर मैं इसी तरीके से साफ कर देती हूँ और अच्छे से साफ हो जाती हैं ये सब चीज़ें। जैसे कि दरवाजे हो गए घर के, और बेड के जो सिरहाना होता है वो हो गया, या फिर किचन के जो रैंक है उन पर, ऐसे ही मैं लाइजोल से ही हमेशा साफ करती हूँ। और अच्छे से क्लीन भी हो जाता है, और कीटाणु वगैरह के लगने का डर भी नहीं रहता है। जो भी धूल मिट्टी होती है अच्छे से साफ हो जाती है। तो जी बस उसके बाद आ गई थी मैं छत पर। यहाँ पर मुझे बेडशीट वगैरह धुलनी थी। ये कपड़े मैंने और भी धुले हैं, पर मैंने सोचा चलो बेडशीट सुखा लेती हूँ पहले, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है। हवा चल रही थी थोड़ी बहुत, धूप तो है नहीं, 2-3 दिन हो गए धूप नहीं निकली है, और 2 दिन तो लगातार ही बारिश रही है। उसमें से कपड़े सूखे ही नहीं है, जो कल धुले थे वो भी नहीं सूखे हैं। और कल नहीं, शायद मैंने परसों धुले थे वो कपड़े, और आज धुले हैं बेडशीट वगैरह। तो मैंने सोचा चलो इनमें को हवा से निकल जाएगी, तो इनको फैला देती हूँ तार पर, जितना भी सूखेंगे सूख जाएंगे। कई बार क्या होता है, हवा में भी अच्छे कपड़े सूख जाते हैं। और ये बेडशीट वगैरह कुछ ओढ़ने की है, कुछ बिछाने की है, तो मैं सोच रही थी कि सूख जाए तो अच्छा ही है। और मौसम ऐसा ही हुआ है पंजाब में, तो 4 दिन लगातार बारिश बताई हुई है, और छुट्टियां भी है स्कूल से, इसलिए छुट्टियां हो गई है। मैसेज आया था स्कूल से, ऑनलाइन क्लास लगेगी बच्चों की 30 तारीख तक। और उसके बाद फिर संडे है सीधा, अब सोमवार को ही स्कूल खुलेंगे। तो इसलिए काम भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं। बच्चे घर में रहते हैं तो काम थोड़ा लेट लेट हो ही जाते हैं। तो बाकी तो सारे काम हो चुके हैं, बस कपड़े भी धुल दिए हैं मैंने। और धुले हुए कपड़े हो तो एक बारी धूप निकलेगी तो सूख जाएंगे सारे, इसलिए मैंने धुल दिए थे, क्योंकि कपड़े भी ज्यादा हो गए थे, बेडशीट वगैरह, तो इसलिए। और बस पोछा लगाना रहता है, बाकी सारे काम मेरे जो है हो चुके हैं। और सुबह से ही लगी हुई हूँ मैं आज कामों में। सबसे पहले उठ के खाना बनाया, उसके बाद क्लीनिंग डस्टिंग के काम में लग गई थी मैं बस फिर से। और बच्चों ने अपना वाला रूम क्लीन कर लिया था अपने आप से ही, और उसके बाद वो उनकी जो क्लास है ऑनलाइन वो शुरू हो गई थी, बस बच्चे पढ़ने बैठ गए थे। उसके बाद मैं लगी हुई थी अपने कामों में, और बस थोड़े बहुत ही रहते हैं, काम सारे हो चुके हैं। तो जी बस यहाँ पर बेडशीट वगैरह मैंने फैला दी है, और जो कपड़े नीचे गिर गए थे फैलाते हुए, उनको मुझे दोबारा से वॉश करना पड़ा। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर पौड़ियों पर पोछा लगाने के लिए। पोछा मैं पहले ही ले आई थी, जब मैं कपड़े सुखाने के लिए ऊपर आई थी तो पोछा ले आई थी। मैंने सोचा चलो आते टाइम ऊपर से पोछा लगाते हुए ही जाऊंगी, क्योंकि पौड़ी भी बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। और झाड़ू मैंने लगा दी थी पहले ही, जब पूरे घर में झाड़ू लगाई, बस पोछा लगाना रहता था। तो बस हफ्ते में एक बार भी पौड़ी की सफाई हो जाए ना, तो सफाई बनी रहती है घर में। और पूरा घर साफ हो, पौड़ी अच्छी ना हो,
तो गंदा लगता रहता है फिर घर। तो जी बस पौड़ियों पर पोछा मैंने लगा दिया है। अब बारी आ गई है पूरे घर में पोछा लगाने की। तो वाइपर से ही लगाऊंगी पोछा, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, फिर से ऐसा ही हो जाता है ना तो मूड खराब होता है। तो मैंने सोचा चलो पोछा लगाना तो है ही, ऐसे ही लगा देती हूँ हल्का फुल्का। और जब मौसम ठीक हो जाएगा ना तो अच्छे से बैठ के पोछा लगाऊंगी पूरे घर में, अच्छे से क्लीन करूंगी। अभी तो मैं वाइपर से ही लगा देती हूँ। वाइपर से क्या है ना, 10 मिनट भी नहीं लगती है पूरे घर में पोछा लगाने में, जल्दी से लग जाता है और सफाई भी हो जाती है। रोज रोज अगर सफाई करते रहे, पोछा लगाते रहे, तो वाइपर से भी काम चल ही जाता है। और अगर वैसे हफ्ते में डीप क्लीनिंग करनी हो फिर तो बैठ के ही पोछा लगाती हूँ मैं। और हफ्ते में करने से अच्छा मुझे डेली का ही ठीक लगता है। डेली करते रहो ना तो थोड़ा ही टाइम लगता है घर को साफ करने में। और बस सबसे पहले यहाँ पर मैंने पूजा वाले रूम में पोछा लगा दिया है, यानी कि बच्चों वाले रूम में। और उसके बाद सीधा आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में पोछा लगाया, उसके बाद दूसरे वाले रूम में लगा दूंगी, फिर बाहर की साइड। तो पूरे घर में पोछा लग जाएगा। और सोफे वगैरह के कवर भी मैंने पहले ही झाड़ के अच्छे से बिछा दिए थे। तो बस बाकी कोई काम रहता नहीं है। वॉश बेसन भी क्लीन कर दिया है, बस पोछा ही लगाना रहता है। पोछा लगाकर वॉशरूम को क्लीन करूंगी अच्छे से, और फिर नहा लूंगी। फिर बनाऊंगी मैं अपनी अरबी की सब्जी, क्योंकि पतिदेव लेकर आ गए थे अरबी, और कोई खाता नहीं है घर में, ना बच्चे ना बड़े, सिर्फ मुझे ही पसंद है। तो 2-3 दिन हो गए ऐसे ही रखी है वो। थोड़ा आलस मैं ही कर रही थी कि अपने लिए क्या ही बनाना है, सिर्फ मुझे ही घर में पसंद है अरबी की सब्जी। तो पतिदेव ले आए थे, 2-3 दिन हो गए। तो रखी थी जब से ही, तो मैंने सोचा चलो आज बना लेती हूँ, नहीं तो खराब हो जाएगी रखी रखी। और पहले मेरा ऐसा ही था कि मैं अपने लिए कभी कुछ भी नहीं बनाती थी, जो किसी को नहीं पसंद है घर में नहीं बनता था। पर अब जो है पतिदेव ले आते हैं, उनको पता लग जाता है कि ये चीज़ पसंद है, तो फिर मैं बना ही लेती हूँ। चलो कोई बात नहीं, अपने लिए ही सही बना ही लेती हूँ। पर आज मेरा थोड़ा सा जल्दी ही काम निपट जाएगा, वैसे मैं सुबह से लगी ही हुई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि बना ही लूंगी, नहीं तो फिर रखी रखी खराब ही होगी वो। तो जी बस पोछा भी लग गया है। और उसके बाद वॉशरूम को क्लीन कर दिया है मैंने, और नहा धोकर आ गई हूँ मैं किचन में। और जब मैं नहाने गई थी तो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था अरबी को, और बस तड़का लगा दूंगी यहाँ पर फटाफट से। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया अच्छे से, और जीरा मैं नहीं डालती हूँ इसमें क्योंकि अजवाइन पड़ती है इसलिए। तो यहाँ पर मैंने चॉप किए हुए प्याज ऐड किए हैं और थोड़ी सी अजवाइन, यही तड़का लगता है बस अरबी की सब्जी में। और अरबी मैंने बॉईल कर लिया है, बस उसको छील कर कट कर लेंगे। बॉईल की हुई अरबी ही मुझे ज़्यादा पसंद है, तरी वाली सब्जी नहीं, सूखी वाली जो बनती है वो बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो मैंने यहाँ पर अरबी छील ली है और तड़का चढ़ा दिया है गैस पर, उसको मैंने स्लो फ्लेम पर रख दिया है तड़के को, जिससे कि वो जल ना जाए। और यहाँ पर फटाफट से अरबी कट कर लूंगी, गोल गोल ही कट की है मैंने यहाँ पर। और बस जब तक ये कट करूंगी मैं तब तक जो है तड़का फ्राई हो जाएगा, उसके बाद इसको तड़का लगा दूंगी। और जो इसमें मोटी मोटी अरबी थी ना, वो मुझे थोड़ी थोड़ी कच्ची लग रही थी, हल्की हल्की सी। तो देखूंगी जब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी तो हल्का सा पानी ऐड कर दूंगी, 2-3 चम्मच के करीब। और अरबी जो है कट हो चुकी है, इसी में ही मैं एक हरी मिर्च कट कर दूंगी, क्योंकि हरी मिर्च चाहे सब्जी थोड़ी बनाओ या ज़्यादा बनाओ, जरूर से ही ऐड करनी चाहिए, हमें हरी मिर्च खानी ही चाहिए। इससे जो है कब्ज वगैरह की समस्या नहीं होती है। तो जी अरबी कट करने के बाद यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है सब्जी में, और प्याज अजवाइन का ही तड़का लगाया है। इसके बाद रूटीन के मसाले इसमें ऐड कर देंगे, हल्दी नमक मिर्च, और ऐड करूंगी थोड़ी सी काली मिर्च। और जो मैं बता रही थी कि अरबी थोड़ी सी कच्ची है, उसके लिए मैंने यहाँ पर ऐड करना है थोड़ा सा पानी, 2-3 चम्मच के करीब। तो जी मसाले अच्छे से फ्राई कर लिए हैं मैंने, उसके बाद यहाँ पर ऐड कर दिया है थोड़ा सा पानी। और इसको ढककर 5 मिनट के लिए पका लूंगी, क्योंकि अरबी जो है थोड़ी सी कच्ची है, वैसे तो पकाने की इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पर थोड़ी सी कच्ची थी ना, इसलिए मैंने पका लिया है इसको 5 मिनट स्लो फ्लेम पर। और ये देखिए सब्जी कितनी टेस्टी बनकर तैयार हो गई है। और बस इसके साथ मैंने बनाए हैं पराठे, बच्चों को भी दे दिया है। सुबह के टाइम मैंने आलू गोभी बनाई थी, तो उसके साथ बच्चों को भी खाना दे दिया है। अब यहाँ पर चाय बना लूंगी सबसे पहले मैं। तो एक साथ ही मैंने सारा कुछ ऐड कर दिया है, स्लो फ्लेम पर पकाकर इसको पका लूंगी चाय।
बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पानी, दूध और पत्ती चीनी सब एक साथ ही ऐड कर दिया है, और यहाँ पर मैंने थाली भी लगा ली है अपने लिए। तो बस थोड़ी सी थकान हो गई थी, उसके लिए मैंने चाय बनाई है, क्योंकि चाय के बिना तो थकान उतरती ही नहीं है। और सुबह से दोपहर हो गई है मुझे काम करते करते, तो थोड़ी सी थकान हो गई थी, इसके लिए मैंने चाय बनाई है। और इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।